हेलो हेलो हेलो। कैसे हो आप लोग सब? आई नो थोड़ा सा गुस्सा हो। मैं लेट हो गई, बहुत ज़्यादा लेट हो गई, बट क्या करूँ यार। आई एम सॉरी। और तो क्या ही बोलूँ, हो ही जाता है। सो मेरे एग्ज़ाम्स हो गए हैं ओवर, एंड अब मैं कंटिन्यू तो मतलब रोज़ तो नहीं, लेकिन रेगुलरली डालती रहूँगी वीडियोस। ओके, सो बहुत टाइम हो गया है। आपको स्टोरी याद तो है ना? भूल तो नहीं गए? भूल गए तो दोबारा देख के आओ, ठीक है ना? लास्ट वाला एपिसोड ही चाहे। नहीं, ये आलस नहीं मारनी, ठीक है? याद नहीं है तो जाके देख के आओ। हल्का सा मैं बता दूंगी, लेकिन ठीक है, कोई ना, चलो। सो लास्ट एपिसोड में हमने थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि दित्या जो है हमारी शर्वरी को बैक पर उठा के लेके जाती है, बिकॉज उसका पैर स्प्रेन हो गया था। एंड वहाँ पर उसका पैर डॉक्टर जो है मरोड़ देते हैं, जिससे उसकी चीख तो निकलती है, लेकिन उसका पैर भी ठीक हो जाता है। एंड इस सीन की जो कमर पर अपनी पीठ पर लेकर आई थी दित्या उसको, वो कुछ बच्चों ने उसकी वीडियो बना ली थी, और पूरे कॉलेज में चर्चा चल रही है शर्वरी और दित्या की ही, जिससे अब थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी कि हमारी शर्वरी, बिकॉज सारे उससे दित्या को, उसने कुछ कमेंट्स पढ़ लिए थे कि गर्लफ्रेंड बनना चाहती हैं या तारीफ कर रहे थे ज़्यादा दित्या की। तो हल्का इतना सा जेलसी वाला पॉइंट आ रहा था, जो कि अभी उसे पता नहीं चल रहा है। उसके फ्रेंड्स मस्ती करते हैं उसके साथ, और अब दित्या जो है भाग जाती है अपने जॉब के लिए, बिकॉज वो लेट हो रही थी। एंड आगे अब हम सुनेंगे, ठीक है? उधर से हमारी दित्या जी जो हैं वो भी जा चुकी है अपने घर पे। अब वो घर जाती है, वो बेल रिंग करती है, मतलब वो ना थोड़ी खोई सी अंदर आती है। उसकी मॉम गेट खोलती है, एंड वो पूछती है कि हुआ है कॉलेज, कैसा रहा? वो नॉर्मल बात करती है, और उसके सामने ही होती है, बट जाहिर सी बात है। और दित्या की आंखें भी उनकी तरफ ही थी, लेकिन दित्या का ध्यान नहीं था उनकी तरफ। और उसकी मॉम कंफ्यूज कि क्या हो गया, और वो अपना हाथ जो है स्वे करती है दित्या की आंखों के सामने, कि वो देखे कि हेलो, जैसे हम करते हैं ना आंखों के सामने हाथ हिलाते हैं। तब भी कोई रिएक्शन नहीं होता दित्या का, बिकॉज उसका ध्यान नहीं होता। वो हल्का सा खोई हुई थी, सोच रही थी किसके बारे में, या वही हमारी शर्वरी के बारे में ही सोच रही थी। वो हल्का सा उसके फेस पे इतनी सी छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी स्माइल थी, कि कैसे वो सारा कुछ रिमाइंड कर रही थी, कैसे छोटे बच्चों की तरह जिद कर रही थी और कैसे लड़ रही थी उससे। वो सब सोच के उसके फेस पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। एंड देन उतने में ही वो हिल रही होती है, यानी कि उसकी मॉम जो है उसके शोल्डर से उसे पकड़ती है और हिलाती है कि हेलो, कहाँ कहाँ ध्यान है? तो कहती हाँ, नहीं, कुछ नहीं, कुछ पूछ रही हूँ। तो इशारा करती है दित्या कि क्या? तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने पूछा कैसा रहा दिन, सब ठीक था, कुछ हुआ? तो दित्या जो है वापस अपने एक्शन वाले मोड में आ जाती है, यानी कि साइन लैंग्वेज में ही वो बोलती कि हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा था, एंड उसे कोई दिक्कत भी नहीं हुई, वो अच्छे से आ भी गई, चली भी गई थी। तो ऐसे कहती अच्छा ठीक है, तो मैं अब खाना लगा रही हूँ, जल्दी से फ्रेश होके आ जा, और देर नहीं लगानी। ओके। ऐसे करके वो अपना सर जो है हाँ में इशारा करती है और चली जाती है। दित्या घर में भी थोड़ा बहुत साइन लैंग्वेज यूज़ कर लेती थी, क्योंकि उसे बोलना सच में इतना कुछ खास पसंद नहीं है, या फिर उसका मन नहीं करता। और वो जाती है अपने रूम में, थोड़ा फ्रेश होती है, कपड़े चेंज करती है, एंड वापस आ जाती है खाना खाने के लिए। और इधर हम देखते हैं कि जो हमारी शर्वरी है वो पहुंच चुकी है अपने शॉप पर, कैफ़े पे। एंड वहाँ पर जो हमारे कपाड़िया सर होते हैं, वो एक गुस्से वाली लुक देते हैं उसको कि आज भी टाइम पे नहीं आई, और वो सॉरी करते हुए जल्दी से भाग जाती है अंदर, अपना एप्रन डालकर, जो भी उसका ड्रेस वगैरह था।
एंड अगेन विद द हैप्पी मूड वो सबको, सारे गेस्ट को अटेंड करने लग जाती है, कस्टमर्स को। और जो, लेकिन उसके पैर में हल्का सा दर्द अभी भी था, तो इतना भाग भाग के तो नहीं करती है क्योंकि थोड़ा दर्द था, लेकिन अभी भी उसकी एनर्जी गई नहीं है। वो अभी भी भर भर के बोल सकती है, बातें कर सकती है उसकी एनर्जी ख़त्म नहीं होती बोलने में। एंड वो ऐसे ही अपना अटेंड करती है। देखते देखते शाम हो जाती है और दित्या जो है अपने पापा को मैसेज करती है कि याद है ना आपको, आपने कहा था कि आज लेके आओगे आप चाप। तो उसके फादर देखते हैं मैसेज और कहते हैं हाँ हाँ याद है। एंड इतने में शाम हो गई थी, तो दित्या की सिस्टर जो है वो भी आ गई थी। तो उसके फादर पूछते हैं कि उससे भी पूछ लो कि क्या खाएगी वो, तो वो भी बता देते हैं जो उन्होंने खाना होता है। एंड दित्या की बहन अब आती है, तो पूछती है दित्या से कि क्या रहा आज का दिन में, क्या हुआ, सब कुछ। अब दित्या की जो बहन है उससे वो हर चीज़ शेयर कर लेती थी, अपना बातें बातें करना, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग थी उसकी। तो बोलती है कि कुछ नहीं, नॉर्मल ही था। तो अब वो बोलती है और कहती है अरे दीदी आपको पता है वो लड़की नहीं थी, वो जो, क्या नाम था उसका, वो शर्वरी, हाँ वो वही ना जिसने तेरी जान बचाई थी। हाँ हाँ वही वही वही। बाय द वे उसने नहीं बचाई थी मेरी जान, उसके साथ जो लड़की थी उसने बचाया था। वो तो बस ऐसे ही आके सुना गई थी। हाँ हाँ ठीक है, आगे बोल। तो पागल है बिल्कुल, छोटी बच्ची है क्या? क्यों, अब क्या हो गया? इतनी अच्छी तो थी वो, मिली तो हूँ मैं उससे। क्या अच्छी? शी सेड, उसने मुझे कहा कि मैं झूठी हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। अब उसे लगा ऐसा कि मैं बोल नहीं सकती, तो मेरी क्या गलती है? मैंने क्या झूठ बोला? मैंने बोला उसे कि मैं नहीं बोल सकती, या आपने बोला? और ऊपर से बोल रही है कि मुझे तो ये भी शक हो रहा है कि तुम सुन नहीं सकती। और वो सारा कुछ बताने लगती है उसे। उसकी दीदी हंसने लग जाती, कहती हाँ तो अब तुम बोलोगी नहीं पूरी क्लास में बैठी हुई, तो सबको यही लगेगा ना कि तुम बोल भी नहीं सकती। इसमें मेरी क्या गलती है? अब मेरे को नहीं बोलना पसंद, मुझे नहीं करनी किसी से बात। हाँ तो ऐसा नहीं चलता ना, अब बहुत हो गया है, बहुत टाइम से। अब इतना इंट्रोवर्ट भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत फ्रेंड्स बनाओ, कुछ लोगों से तो बात करो। ये नहीं कह रही मैं कि हर किसी से बातें करो, लेकिन एक कुछ 2-3 दोस्त तो ऐसे हो ना जिनसे तुम बात कर सको, थोड़ी बहुत ही सही। हाँ ठीक है ना, आपको पता तो है। वो पता है मुझे, तो थोड़ा सा चेंज लाना पड़ता है, हल्का सा। ये नहीं कह रही कि मैं फुल्ली चेंज हो जाऊँ, फुल्ली एक्सट्रोवर्ट हो जाऊँ, लेकिन थोड़ा बहुत घुलना मिलना पड़ता है। हाँ ठीक है, आगे तो सुन लो। बोलो बोलो। तो बताती है सब कुछ कि कैसे वो गिर गई थी और उसे उठा के लेके गई, और कैसे वो बच्चों की तरह चिल्ला रही थी कि नहीं नहीं मुझे नहीं मुड़वाना पैर, और कैसे उसने उसका ध्यान भटकाया, और कितनी क्यूट लग रही थी छोटे बच्चों की तरह। ऐसे बातें बता रही थी वो अपनी बहन को। और उसकी बहन कहती क्या बात है, क्यूट छोटी सी बच्ची लग रही थी। हाँ मतलब बिल्कुल बच्चों की तरह रो रही थी कैसे वो। चलो कोई ना, मेरी बहन ने तो बच्चे को चुप करा दिया ना, बच्चे को घुमा भी दिया पूरे कॉलेज में, वो भी पीठ पर। वाह वेरी नाइस। अरे तो मैं बस हेल्प कर रही थी उसकी, वो गिर गई थी। गिर गई थी तो बेटा उसको कंधे से सहारा दे के भी लेके जाया जा सकता था। हाँ लेकिन वो इतना मेरा टाइम वेस्ट करती है, अभी इतना धीरे धीरे चलती हूँ मैं, उसे कहाँ सपोर्ट करती। एक ही बार में मैं जल्दी जल्दी जाके उसको पटक दिया मैंने, मेरा टाइम वेस्ट होता ना। ओ टाइम वेस्ट, प्रधानमंत्री लगी हुई है ना तुम तो। दीदी मैं नहीं बात करूँगी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आगे आगे या कुछ नहीं, बस वो जब देखो चिक 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 करती रहती है, बोलती रहती है, पता नहीं क्या। मैं उससे बात ना करूँ तो भी आके मेरे पीछे ही पड़ जाएगी, मैंने क्या बिगाड़ा है उसका। तो ये सुन के जोर से हंसती है दित्या की बहन और कहती है अरे उसे तुम पसंद आई हो, तुम अच्छी लगती, शायद तुमसे दोस्ती करना चाहती है, इसलिए वो ऐसे घूम रही है। और तुम क्या कर रही हो ऐसे, वेरी बैड, बैड मैनर्स है, ऐसे नहीं करते, अच्छे से बात करो तुम भी उससे, कोई तो अच्छा सा दोस्त बना लो ना, इतनी अच्छी लड़की है वो देखो।
बनाओ। हाँ देखेंगे, ठीक है। अभी सो जाऊँ मैं? सो जाऊँ? अच्छा तुम सोओगी या म्यूज़िक? हाँ भाई, ओके ओके जाओ। और हाँ, पापा आए तो मुझे बुला लेना, कल्ले कल्ले ना खा जाना सारा कुछ। हाँ हाँ, मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं अकेले खा जाऊँ, तुम मुझे नहीं खा जाओगी? हाँ तो पता है ना, बुला लेना। ठीक है जा। तो वो चली जाती है अपने रूम में। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं, जो हमारी शर्वरी है वो काम कर रही होती है अपना, एंड शाम हो गई होती है। तो वहाँ पर अब दित्या के फादर भी आते हैं, और जैसे वो अंदर आते हैं तो शर्वरी देखते हैं और उन्हें कहते हैं, ओ हेलो सर, आ गए आप? तो बताइए बताइए, कैसा लगा आपको आपकी बेटी को चाप? बताओ, खा दिया ना उसने? तो थोड़ा सीरियस फेस बनाते हैं दित्या के फादर और बोलते कि क्या बेटा, तुम्हारी वजह से डांट पड़ गई मुझे। तो दित्या सॉरी शर्वरी का फेस थोड़ा सा ऐसे उतर जाता है और कहते क्या हुआ सर? पसंद नहीं आया उसे? चाप पसंद नहीं हुई उसे? कोई बात नहीं सर, आप मैं आज आप ले जाइए ना पास्ता, मैं भी पास्ता पैक करा देती हूँ। सिर्फ मेरी तरफ से पास्ता, आपको पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसे पसंद नहीं आया? तो फिर जो सीरियस मूड से थोड़ा हंसते हैं उसके फादर, दित्या के फादर, एंड बोलते हैं कि अरे उसे इतना पसंद आया, उसने मुझे डांटा कि आप इतनी थोड़े क्वांटिटी क्यों लेके आए हो, अब मुझे और चाहिए थी, और कल मैं नहीं जा सकता था दोबारा, तो मैंने कहा कल मैं लेके आऊँगा। तो अब मुझे और लेके जाना है, नहीं तो फिर सुनाएगी वो मेरे को। ओह क्या सर, आप भी ना डरा देते हो हैं नहीं। हाँ तभी मैं कहूँ, शर्वरी कोई चीज़ रिकमेंड करे और सामने वाले को पसंद आए, ऐसा हो सकता है भला? कब हुआ? ऐसा कैसे हो गया? मैं सोच नहीं पा रही थी। बिना सर कैसे डरा देते हो मुझे। कहते हाँ ठीक है चल चलो अब पैक कर दो, जो अपना वो ऑर्डर बोलते हैं कि क्या क्या पैक करना है। तो कहते ओके सर बिल्कुल, अभी पैक कर देते हैं। एक और रिकमेंडेशन दो। तो वो कहता है कि हाँ बड़ी अच्छे सेल्स पर्सन हो तुम। थैंक यू, इतनी भी तारीफ नहीं करनी चाहिए सर, बट सच्ची कह रही हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको, आपकी बेटी को भी, दोनों बेटियों को, 2 बेटी है ना आपने बोला था? हाँ, तो दोनों को अच्छा लगेगा, मैं वो पैक करा देती हूँ आपको। ओके ठीक है, ले आओ। तो कहते हाँ बैठिए सर, बैठो तो सही, पानी पियो, थोड़ा रिलैक्स करो, थक गए होगे कैसे, अभी आप काम से ही होके आ रहे हो ना अपने। हाँ बैठा हूँ मैं, तुम जल्दी से ऑर्डर पैक करवा दो। तो ऑर्डर पास कर देती है शर्वरी हमारी। इतने में थोड़े और गेस्ट जो थे उनको अटेंड करते, वो उसके फादर नोटिस कर रहे थे कि कैसे सबके साथ अच्छे से बात कर करके, जैसे मतलब एक फैमिली की तरह ही बात कर रहे हो, ऐसे ही वो बात कर रही है सबसे ही। तो उसके पापा के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। तो थोड़ी देर में ही उनका ऑर्डर भी रेडी हो जाता है, वो पैक करवाती है और देती है उनको, कहती ये लीजिए सर आपका ऑर्डर, और बताइए कुछ, आप कुछ खाएंगे? तो कहते नहीं बिल्कुल नहीं, ये सब चीज़ें तुम बच्चों को ही पसंद आती है भाई, मेरे को तो अपनी बीवी के हाथ का घर का खाना ही पसंद है। अच्छा जी, तो भाई अब किसी दिन हमें भी टेस्ट कराना पड़ेगा आपको, ऐसे कैसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे, आना कभी तुम घर पे, मिलवाऊंगा मैं तुम्हें अपनी बेटियों से। हाँ बिल्कुल ज़रूर आएंगे सर, अभी आप जाइए, लेट हो जाएंगे नहीं तो फिर आपकी क्लास लग जाएगी। हाँ ठीक है जा रहा हूँ मैं। ओके अच्छा सुनो, ये लो, ये इसके पैसे, और ये तुम्हारी टिप। टिप? अच्छा थैंक यू, लेकिन वो देखिए सर पीछे, वो वहाँ पर लिखा हुआ है ना शर्वरीज टिप बॉक्स, अब वहाँ पे डाल दीजिए। क्या बात है, तुम्हारा अलग से टिप का बॉक्स भी है। अब देखो, खुद की तारीफ करनी चाहिए, बट क्या करें, मुझे स्पेशली लोग सारे अलग से टिप देने लगते थे, अब मैं कहाँ कहाँ संभालूँ देखो ना, तो इसलिए मैंने वो बॉक्स ही बनवा दिया। वेरी नाइस, अच्छा ठीक है मैं डाल देता हूँ। ज़रूर सर, थैंक यू फॉर द टिप। और वो ऐसे करके आगे चली जाती है अपने और कस्टमर्स अटेंड करने के लिए, उसके फादर थोड़ा सा हंसते हैं और उसके टिप बॉक्स में डाल देते हैं कुछ पैसे और चले जाते हैं।
सेम वही होता है, उसके फादर घर जाते हैं, दित्या को बुलाते हैं, वो भागी भागी आती है और हक करती है अपने पापा को। एंड उसकी मॉम कहती है कभी मुझे भी कर लिया करो हग, सारा प्यार या तो दीदी को या पापा को, मैं तो हूँ ही नहीं ना। तो दित्या जो है थोड़ा सा ग्रिन करती है, हल्की सी स्माइल करती है, हे ये वाली, और कहती है और जाके हक कर लेती है अपनी मम्मी को भी, और उनके चीक्स पर किस भी कर देती है। कहती है, हाँ हाँ, वो ज़्यादा एक्स्ट्रा प्यार लुटाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अपने पापा के पास ही जाओ। तो भाग के चली जाती है पापा के पास, और पापा उसके निकाल देते हैं जो भी सामान वो लेके आए होते हैं। ये लोग फिर से मूवी लगाते हैं और खाने लगते हैं। सो अगेन कुछ नया लेके आते हैं उसके पापा, तो टेस्ट करवाते हैं दित्या को, वो भी पसंद आता है। और दित्या पूछ लेती कि कौन से रेस्टोरेंट से लेके आए हो आप, में है ना, बता दो, उसकी क्या डिलीवरी नहीं है, मैं घर पे मंगवा लिया करूँगी ना अपने आप। हाँ होगी शायद डिलीवरी, आई गेस, मैंने नंबर तो नोट किया था, मैं पूछ लेता हूँ। तो फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, और वहाँ पर डिलीवरी अवेलेबल होती है। नहीं कहते हाँ ठीक है, नंबर मेरे को दे दो, और वो रख लेती है डिलीवरी के लिए कि आगे से वो खुद ही डिलीवर करा लेगी, मेन्यू वगैरह भी उसे मिल जाता है। अब हमारी शर्वरी जो है वापस अपने घर जाती है, और वो बहुत थक चुकी थी, फिर भी वो अपना पूरा डे बताती है अपने मम्मी और अपने भाई को। तो उसकी माँ जो है चिंता लगाती है और कहती है कि जब तेरा पैर मुड़ गया था तो आज जाना ज़रूरी था, छुट्टी ले लेती, दिखाइयो देख, सूज गया है ना, कुछ पट्टी वट्टी भी नहीं लगाई तूने, बदली थी। अरे तो उन्होंने कहा था कि अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि तूने रेस्ट नहीं किया अच्छे से, उसको कितना भाग दौड़ करती रहती है तू। ये तो है नहीं कि अपने काउंटर पे खड़े होके बस ऑर्डर ले ले, तुझे तो बस घूमना है, सबके सबके साथ बातें करनी है, जाना है सबके टेबल पे उनको खाना देना है। मम्मी यार, अब एक तो दर्द हो रहा है और आप सुनाई जा रही हो। हाँ तो इसको कुछ कवर करना था, ढकना था पहले, और इतना तूने चल लिए तो बढ़ेगा ही ना। तो हल्का सा स्वेल हो जाता था, तो उसकी मम्मी जो है गरम करती है कपड़ा और उसको लगाती है उसके ऊपर, सेक देती है, और फिर कुछ ऑइंटमेंट लगा के उसको रैप कर देती है। तो सारा कुछ बता रही होती है। तो उसका भाई भी कहते क्या बात है दीदी, वैसे उस लड़की में दम तो बहुत है कि आपको उठा लिया। मैं ना थप्पड़ मारूंगी, पतली सी तो हूँ मैं, क्या हो गया उठा लिया, तो सारे यही बोली जा रहे उठा लिया उठा लिया उठा लिया। हाँ तो उसका भाई हंसने लग जाता है, एंड शर्वी कहती है अब तो तू बेटे तू ही लेके जाएगा मेरे को रूम तक, मुझे उठा के ही लेके जाएगा। ओ मेरे को नहीं दबना, मैं उस लड़की जितना इतना स्ट्रांग नहीं हो गया आपको उठा लूंगा, ना 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 ना। ओ हेलो, तो बेटे तू ही लेके जाएगा, मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, रुक वही रुक, नहीं तो तेरी पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। ओके ओके, आ रहा हूँ, उठा रहा हूँ, मैं उठा रहा हूँ, हाँ वेरी गुड, अब उठा मेरे को। और इस हॉल रूम के 4 चक्कर कटवा के फिर लेके जाएगा मेरे को अपने रूम में। ओ हेलो, ये कोई बात नहीं होती, मैं आपको बस आपके रूम में उतार के आ जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, अब तो बेटा 4 चक्कर नहीं, मैं नहीं करा, 10 10 पागल हो गया क्या, नहीं 15, 10 10 10 10 10, हाँ ठीक है। तो उठाता है उसे अपनी कमर पर, कहता है आह हाय राम कमर, जल्दी, हाँ हाँ। तो वो उसको 10 चक्कर कटवाता है हॉल रूम के ही, और फिर उसे लेके जाता है अपने उसके बेडरूम में और पटक देता है बेड पे, और लंबी लंबी सांसें, कितनी कितनी मोटी हो यार आप, मेरी कमर तोड़ दी यार, सांस देख रही हो कैसे फूल रही है मेरी। और शर्वरी जो है उसे मारती है पीछे पीठ पे, बदतमीज कहीं की, अभी भी बोल, शर्म आ रही है, कहाँ हूँ मैं मोटी, देख रहा मेरी हाल, क्या हो रहा है, मेरी कमर टूट गई, तुझे शर्म नहीं आती, ये कैसे कैसे पटका है तूने मेरे को बेड पे, बेड ना होता गिर जाती हूँ मैं, गिर जाती, बेड था तभी पटका है, तो आराम से उतार नहीं सकता था। बस मैं नहीं बात कर सकता, मैं जा रहा हूँ भाई अपने रूम में। हाँ ठीक है जा, मुझसे पंगा ना लिया कर, ठीक है ना, जा चल। हाँ ठीक है। और अपनी पीठ पर हाथ रखते हुए हल्का हल्का झुकते झुकते वो चला जाता है अपने रूम में। एंड
शर्वरी भी हमारी अब बहुत थक चुकी थी, लेकिन अभी उसको पढ़ना भी था, तो क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स आने वाले थे, उसके कॉलेज के एग्ज़ाम नहीं, कॉलेज तो अभी उनका सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ है, वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रही थी, तो उसे पढ़ना था। बट वो बहुत टायर्ड थी, तो वो क्या करती है कि वो सोचती है कि मैं अब नहा लेती हूँ एक बार, देन मैं फ़्रेश फील करूँगी तो पढ़ लूँगी। तो वो जाने लगती है, तो उसे याद आता है कि अभी पट्टी बांधी गई है उसके पैर पर, तो वो पैर के ऊपर जो है पॉलीथिन चढ़ा लेती है और चली जाती है नहाने के लिए। और अब वो नहा रही होती है, जैसे ही पानी उसकी बॉडी पे पड़ रहा होता है, उसकी आंखें बंद होती है और उसे वो सीन याद आता है, वो कितने आराम से रिलैक्स होके दित्या के ऊपर थी और उसे कितना अच्छा लग रहा था, वो सब फील करने लगती है। और जब दित्या ने बिल्कुल उसके क्लोज आकर उसे बोला था कि मुझे ऐसा लगा कि कोई अपना है जो मेरी फिक्र कर रहा है, तो उसके फेस पर बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है, और जो वो टायर्ड फील कर रही थी ना, वो सारी थकान उसकी मिट जाती है और फिर से एनर्जेटिक हो जाती है हमारी शर्वरी, और जल्दी से नहा कर वो आ जाती है अपने बेड पर और कुछ बुक्स निकाल के पढ़ने लग जाती है। और इनका डे तो ख़त्म हो जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, इनका यही सीन चल रहा होता है। दित्या हमारी कुछ खास बात करती नहीं है, लेकिन शर्वरी जो है फिर भी उसके पीछे पीछे रहती है, उससे बात करने लगती है, थोड़ा बहुत अपने बारे में बताती है। और अब हल्का हल्का जो है शर्वरी, दित्या जो है पहले भी मना नहीं करती थी उसे इग्नोर करके जाती ही थी जैसे, लेकिन अब धीरे धीरे वो रुकने लग गई है, उसकी बातें अब बैठ के आराम से सुनने लग गई और हल्का रिएक्ट करने लग गई है उसकी बातों का, और कुछ पूछने पर वो बता भी देती है, यानी कि हल्की हल्की इनकी बातचीत स्टार्ट होने लग गई है। लेकिन अभी भी नॉर्मली जो है दित्या हमारी, वो अपना सड़ू वाला मुंह ही बना के रखती है शर्वरी के आगे, और शर्वरी उसे बार बार बोलती भी है कि क्या सड़ू सा मुंह बना रखा है, स्माइल कर लिया करो, स्माइल करते हुए कितनी प्यारी लगती हो तुम। तो दित्या देखने लग जाती है शर्वरी की तरफ कि इसने कब देख लिया मेरे को स्माइल करते हुए। तो तो अब उसे नहीं पता ना कि उस दिन जब वो बच्चों से बात कर रही थी, तब दित्या ने शर्वरी ने देख लिया था उसे। तो शर्वरी कहती है आई मीन तुम जब हंसोगी स्माइल करोगी तो और प्यारी लगोगी ना, मेरा ये कहने का मतलब था। नज़रें हटा लेती है। अब दित्या जो उसकी गुस्से वाली नज़र देख रही थी, वो हैरानी वाली, आई एम सॉरी, हैरानी वाली जो नज़रें थी उसकी, वो नॉर्मल हो जाती है। ओ अच्छा, अब ये लोग उस जॉइंट वाले पीरियड में मिल लेते थे, और उसके बाद कोई फ्री पीरियड हो या शर्वरी का आना जाना चक्कर लग जाता था तो भी हो जाती थी बात, या फिर और इनका लंच ब्रेक के दौरान अब अपने ग्रुप में से बीच में उठ के वो आई जाती थी दित्या के पास, और हर बार जो दित्या खा रही होती थी उस पर से कुछ ना कुछ खाने लग जाती है वो। इसलिए अब दित्या को भी आदत होगी कि कुछ ना कुछ तो खाएगी ही मेरा, तो वो उसके लिए अलग से मंगवा लेती है। तो शर्वरी आती है दित्या के पास, दित्या के आगे ही उसकी प्लेट रखी हुई थी जिसमें खाने का था, एंड शर्वरी बोलते बोलते आते आते उसका वो उठाने लग जाती है, खाने लग जाती है, और खा के वापस रख देती है। मतलब बर्गर ही लगा लो कि वो एक बाइट लेती है और वापस रख देती है कि अब वो खाएगी, ऐसे ये शेयर करके खाएंगे। बट दित्या क्या करती है, जैसे ही वो खाने लगती है वो प्लेट भी उसके आगे कर देती है, और इतने में ही उसका भी ऑर्डर आ जाता है जो उसने ऑर्डर किया था। उसने 2 चीज़ें मंगवाई थी जान करके। तो देखती है शर्वरी और देखती है कि तुमने और भी मंगवा लिया, क्यों, ये है तो सही, खा लो तुम। तो दित्या कहती है तुम ही खाओ, मैं खा नहीं हुई अपना। अरे एक बाइट ही तो लेती हूँ मैं तुम्हारे खाने में से, और ऐसा करोगी तुम, अलग ले रही हो, इतना सा भी शेयर नहीं कर सकते तुम। तो एक बड़ी बियर्ड वाली स्माइल देती है दित्या शर्वरी को और कहती है हाँ एक बाइट, ऑलमोस्ट आधा तो खा जाती हो तुम। तो शर्वरी कहती है रिलैक्स, तुम गुस्सा भी करती हो, चिल्लाती भी हो तुम, मुझे नहीं पता था। एंड वो कहती है शेयर करने से ना प्यार बढ़ता है, पता है ना तुम्हें।
तो दित्या देखती है उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी छोटी करके। फिर शर्वरी कहती अच्छा ठीक है, अब तुमने मंगवा ही लिया मेरे लिए अलग से तो मैं खा लेती हूँ, ओके। और वो खाने लग जाती है एंड दित्या भी उसको घूरने के बाद फिर अपना खाने लग जाती है। एंड शर्वरी जो है बक बक उसकी स्टार्ट हो जाती है, बोलने लग जाती है। अब जो है दित्या रिएक्ट करती है, उसकी बात ध्यान से सुनती है, उसे अच्छा लगता है सुनना दित्या शर्वरी को। और वो कुछ सजेशंस भी देती है कि जो वो बात कर रही है कि नहीं ऐसा करो तुम जो करना चाह रही हो या। और अब दित्या खुद से भी बोलने लगी थी, वो भी अपने बारे में हल्का हल्का ही सही कुछ ना कुछ बताने लग गई थी। दित्या शर्वरी ये चेंजेस देख के उसे बहुत खुशी होती है, उसे अच्छा लगने लगता है दित्या के साथ। एंड फिर वो जाती है वापस अब अपने दोस्तों के पास। और दोस्तों के पास जाके अब उसके दोस्त जो है वो बोलने लगते क्या बात है तेरे आजकल वहाँ पे बड़े चक्कर लग रहे हैं। उस बेचारी को तो छोड़ दे, कितनों के कान पकाएगी, वो तो सुन भी नहीं सकती। हाँ तो तुम लोगों से तो अच्छी है, देख लो, सुन नहीं सकती फिर भी मेरी बातें सुनती है, मेरे हर बात का रिएक्शन भी करती है, उसे बताती भी है, बिल्कुल बोर नहीं होती मेरी बातों से। और तुम निकम्मे दोस्त कहेंगे, मैं थोड़ी बात करने लग जाऊं और बोलने लग जाते हो बस कर जा और नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते, वो सुन लेती है मेरी बात, देख लो। हाँ तो ठीक है ना, तेरा परफेक्ट मैच मिल गया तुझे, सही है ना। बाय द वे तुझे पता है दित्या को उस लड़की ने प्रपोज भी कर दिया था। और ये सुनते ही जो शर्वरी है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो एकदम से उस लड़के की तरफ देखने लग जाती, क्या बोल रहा है। हाँ सच्ची, उसने प्रपोज कर दिया था उसे। फिर आगे दित्या ने क्या बोला, वो क्या बोलेगी मतलब, आई मीन वो बोलती ही कहाँ है, बस वो मना करके चली गई। ठीक है, तुझे क्या हुआ, तेरी क्यों धड़कनें बढ़ गई, बता। कुछ नहीं हुआ। तन्नू उसके साइड में आके बिल्कुल कान के पास आके बोलती है, बता दे क्या चल रहा है। ज्यादा ही चक्कर नहीं काट रही तू आजकल उसके पीछे। और क्या जेलस भी हो रही है तू। वो एकदम से देखती है तन्नू की तरफ, कहती जेलस। धीरे ही बोल रहे होते ये दो आपस में ताकि और फ्रेंड्स ना सुने। पागल हो गया, मैं कहाँ जेलस हो रही हूँ, मैंने कहा बोला। हाँ दिख रहा है, अभी दिखा, जस्ट अभी। ऐसा कुछ नहीं, कोई जेलस वेलस बात नहीं है, वो बस क्या नहीं, उसने, वो मेरी फ्रेंड है और उसने मुझे बताया नहीं इस सब के बारे में, इसलिए मैं थोड़ा सा हो रही थी कि ऐसा कैसे हो गया, और कुछ नहीं। अच्छा बता दे क्या चल रहा है, पसंद आ गया क्या तुझे। क्या बोल रही है, पागल हो गया क्या, लड़की है वो। हाँ तो क्या तू कुछ भी ना बोल। हाँ वैसे जोड़ी तो अच्छी है ना, तू बोलती रहे और वो सुने ही ना, बड़ा मज़ा आएगा ना कि जब अपने आप ही तू इग्नोर होएगी। ओ हेलो, वो मुझे बिल्कुल इग्नोर नहीं करती, वो सुन नहीं सकती फिर भी मेरी बात सुनती है, समझ आई ना। ओह हाय, इतना प्रोटेक्टिव। ओके कंटिन्यू। और ऐसे हल्का सा गुस्सा हो जाती है शर्वरी हमारी। अब जैसे ही छुट्टी होती है शर्वरी को था कि तिथि ने मुझे बताया कैसे नहीं कि उसे प्रपोज भी किया, और उसे बस ये सब पूछा था। तो वो जल्दी से जाती है, दित्या जा ही रही होती है घर पे अपने, तो मतलब वो निकल रही होती है, तभी आ जाती है शर्वरी उसके पास और कहती है कि, और उसके आगे खड़ी हो जाती है एकदम से, जैसे कि वो हमेशा से करती है। और दित्या डर जाती है, एकदम से उसके आगे आ जाती है वो, और दित्या बोलती है अब तो छोड़ दो, एकदम से आगे आना, क्यों डरा के रखती हो मुझे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। और ये सुनकर थोड़ा सा ये थोड़ा सा हैरान होती है दित्या हमारी। एंड आगे क्या होता है वो हम देखेंगे अगले एपिसोड में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।